मैं बताना चाहता हूं कि ना आप राम के ना रहीम के, आप कुर्सी के पुजारी हैं और कुर्सी की लगी बीजेपी को बीमारी है। बदला लेगी जनता श्री राम के अपमान का, खा गई ये माल राम नाम का। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मेरा क्या है भाइयों और बहनों, मैं तो फकीर हूं, झोला उठा के चल दूंगा। अरे तो आपको रोका किसने है? उठाइए झोला और होइए वाराणसी की तरफ रवाना, चलिए वाडनगर स्टेशन, दोबारा उठाइए केतली। और मेरे को तलाश है उन 3 लोगों की। पहला तो वो जो देश के प्रधानमंत्री जी के साथ स्कूल में पढ़ा करता था उसकी, दूसरे व्यक्ति की उसकी, जिस टेलर ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री जी का 56 इंच का सीना है, उस टेलर की तो मुझे जरूर तलाश है। और तीसरा वो जिसने देश के प्रधानमंत्री जी को भीख मांगते हुए देखा। कभी देश के प्रधानमंत्री कहते हैं माँ गंगा बुला रही हैं, कभी कहते हैं माँ जमुना बुला रही हैं, कभी कहते हैं माँ गोदावरी बुला रही हैं। आपको कोई नहीं बुला रहा, आपको बहन जसोदा बुला रही हैं, आप वहाँ जाइए। भाजपा और आरएसएस के लोगों ने एक बात कही थी भाजपा में सरकार में आने से पहले कि हम लोग सुभाष चंद्र बोस की फाइल खुलवाएंगे। जानते हैं उसके पहले पेज पे क्या लिखा हुआ था? कि आरएसएस इस देश के लिए खतरा है, और उस फाइल को बंद कर दिया इन्होंने। तो समझ, भाजपा और आरएसएस के लोगों ने एक बात कही थी भाजपा में सरकार में आने से पहले कि हम लोग सुभाष चंद्र बोस की फाइल खुलवाएंगे। जानते हैं उसके पहले पेज पे क्या लिखा हुआ था? कि आरएसएस इस देश के लिए खतरा है, और उस फाइल को बंद कर दिया इन्होंने। तो समझदार को इशारा ही काफ़ी है कि इसका क्या सवाल का क्या आंसर है। गृह मंत्रालय ने ये कहा है कि हमारे पास टुकड़े टुकड़े गैंग का कोई जवाब नहीं है और इस तरह का कोई गैंग ही नहीं है। तो जो ये बोलते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग, मैंने आपको सवाल का जवाब दिया ना। इस देश की जनता बहुत समझदार है, वो समझ गई इस जवाब को, हमें जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। जनसंख्या पे नियंत्रण की बात वो कर रहे हैं जिन्होंने खुद जनसंख्या बढ़ाने के लिए ये लेके आए हैं। आप ये बताइए इतनी आर्थिक मंदी के दौर में क्या ज़रूरत थी हमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को इनविटेशन देने की कि आइए और भारत देश की नागरिकता लीजिए? इससे जनसंख्या बढ़ेगी या घटेगी? आप खुद समझदार हैं, समझिए इस बात को। सरकार पीछे कैसे नहीं हटेगी। इस देश के हर एक पढ़े लिखे नागरिक और एक जो भारत में रहता है उस हर एक व्यक्ति का, आपका और मेरा भी फर्ज बनता है कि अपने देश के संविधान को बचाएं। आज ये सीए एनआरसी के जरिए, एमपीआर के जरिए भारतीय संविधान पर अटैक कर रहे हैं, और मैं इस देश का जागरूक होने के नाते, नागरिक होने के नाते आपको और मेरा फर्ज बनता है कि अपने देश के संविधान को बचाएं। आज ये संविधान से छेड़छाड़ कर रहे हैं, अगर इन्हें नहीं रोका गया तो कल कोई और किसी चीज़ के साथ छेड़छाड़ करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी इस देश पर हुकूमत करेगा उसे इस देश को संविधान से चलाना पड़ेगा, ना कि अपनी मर्जी से। आप आरएसएस का संविधान यहाँ नहीं चलेगा। आज ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने 1950 से लेकर 2001 तक अपने कार्यालय में तिरंगा झंडा नहीं लहराया। आज ये आरएसएस के लौंडे हमें देशभक्ति का पाठ पढ़ाएंगे। जरा निकालो, ये बताएंगे हमें क्या होती है देशभक्ति। ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में योगदान नहीं दिया, ये हमें बताएंगे देशभक्ति क्या होती है। हमारे घर से आर्मी में, फौज में, सब जगह रहे हैं, ये बताएंगे हमें देशभक्ति क्या होती है। ये लोग वो लोग हैं जो हमारे देश की आर्मी से, पुलिस फोर्स से हमारे देश के भविष्य को पिटवाते हैं। और जब गुरुद्वारा तोड़ा जाता है पाकिस्तान में, उस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप हो जाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस समय देश के प्रधानमंत्री जी को बिरयानी का कटोरा याद आ जाता है, वो जो पाकिस्तान में जाके खा के आए थे। ये लोग हमारे देश की पुलिस फोर्स और आर्मी से इस देश के भविष्य को पिटवा रहे हैं, और जब बात आती है पाकिस्तान की तो चुप और मौन हो जाते हैं। क्यों? ऐसा दोहरा चरित्र क्यों खेला जा रहा है देश की जनता के साथ में? अच्छा, संजीव बालियान होते कौन है बताने वाले देश की जनता को? संजीव बालियान होते कौन है? मैं तो नहीं जानता संजीव बालियान कौन है। आप जानते हैं? कोई नहीं जानता, कोई जानता ही नहीं है। आप एक बात बताइए, ऐसे बेतुके मंत्री जो इस तरीके का बयान देते हैं, आप क्या सोचते हैं हम उन्हें तवज्जो देंगे? एक मंत्री जो कहता है कि कहाँ है देश में मंदी, एयरपोर्ट पे भारी भीड़ है, एक वित्त मंत्री कहती है मैं लहसुन प्याज नहीं खाती। अरे ऐसे बेतुके बयान आपको लगता है